जय हिंद साथी, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताने वाले वर्ष 2026-27 बजट, जो कि निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट से बनने वाले हर एक प्रश्न हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहे। आइए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बजट प्रस्तुत कब किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1860 में सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे पहली बार बजट कौन प्रस्तुत किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स विल्सन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न हमारा है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न हमारा है, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, शनमुखम शेट्टी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न हमारा है, गणतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन मेथाई। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न हमारा है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स्वतंत्र भारत पूछ रहा है, तो 1947 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न हमारा है, भारत सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत कौन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मेथाई थी। मोरारजी देसाई जी द्वारा सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत किया गया है, जो कि 10 बार प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न हमारा है, 10वीं बार, सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, 10वीं बजट प्रस्तुत करने वाली वित्त मंत्री कौन है? तो मोरारजी देसाई है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न हमारा है, इस साल 2026 में निर्मला सीतारमण जी ने कितनी बार बजट प्रस्तुत किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 बार। वर्ष 2026 में निर्मला सीतारमण जी ने 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न हमारा है, किस दिन भारत का बजट पहली बार प्रस्तुत किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविवार को भारत का बजट पहली बार प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न हमारा है, किस दिन सबसे अधिक बजट प्रस्तुत किया गया है? इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ, किस दिन सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमवार को सबसे अधिक बार, यानी कि 21 बार बजट प्रस्तुत किया गया है, सोमवार को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का जीडीपी कितना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, भारत का जीडीपी कितना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 ट्रिलियन। ऑप्शन बी, 4 ट्रिलियन है भारत का जीडीपी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 से 7.2% तक है भारत का ग्रोथ रेट जीडीपी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण कितना है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, $7 बिलियन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 2026 में भारत का अर्थव्यवस्था का आकार कितना बताया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3,356 लाख करोड़ बताया गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 2026 में भारत विश्व की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चौथा है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए कितनी राशि दी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 करोड़ सेमीकंडक्टर के लिए दी गई है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बजट 2026 में कितनी नए केमिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 केमिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न हमारा है, बायोफार्म क्षेत्र के लिए 5 वर्ष में कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10,000 करोड़ रुपया देने की घोषणा की है 5 साल में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए कौन सा कार्यक्रम 2.0 संस्करण में शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्थक 2.0। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रेशम जूट और ऊन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय फाइबर योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न हमारा है, लघु एवं उद्यम योजना के लिए कितनी राशि प्रस्तुत किया गया है? तो इस प्रश्न का क्या कर लघु एवं उद्यम, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10,000 करोड़ रुपया दिया गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय जल मार्ग के अंतर्गत कितने नए जल मार्ग बनाने की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 जल मार्ग बनाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय जल मार्ग 20 जल मार्ग बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न हमारा है, बजट 2026 में कितने नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न हमारा है, बजट 2026 में कितने हाइब्रिड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 हाइब्रिड कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसके अनुमति अनुसार बजट प्रस्तुत करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के अनुमति के अनुसार बजट प्रस्तुत करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।